हर की मारा जनी जोर देह बाटे कमजोर राजा, हर की टूटेला बदन पोरे पोर। ए राजा तानी जाई न बहरिया, हे राजा तनी जाई न बहरिया, कि टूटत बदन पोरे पोर। हे राजा तनी जाई न बहरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र। और आज पलामू समाचार केंद्र पे पलामू की धरती पे सुर के एक बादशाह, भोजपुरी जगत के सुपरस्टार और एक ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ पलामू की धरती पर पधारे हैं। सबसे पहले राकेश मिश्रा जी, पलामू समाचार केंद्र के इस एपिसोड में आपका सबसे स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे तरफ से तहे दिल से आपके जितने भी दर्शक श्रोता बंधु जो सुनते हैं देखते हैं आपको, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसे हम सब लोग बोलते हैं कि कभी सुना करते थे कि भाई कहाँ जा रहे हैं, पलामू। तो जब भी पलामू आते हैं तो वो बात याद आता है घर वाली, और यहाँ का एक प्यार दुलार अलग है, अच्छा लगता है। बात सुनने में आया था, लोग बोलते हैं कि आपका जो गायन शैली है वो सबसे हटके एक नया भोजपुरी जगत में उभरते जा रहा है और एक नई सीढ़ी जुड़ते जा रही है, नई कड़ी जुड़ते जा रही है। तो इसके बारे में सबसे पहले बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि नया होना, अलग होना और पसंद आना, ये तो जो हमारे सुनने वाले अभिभावक हैं, जो हमें प्यार देते हैं, जो हमारे भगवान हैं, जो श्रोता हैं, जो बंधु हैं, इन सभी मित्र साथी के प्यार दुआर से हम लोग कुछ कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि डिफरेंट सोचना मेरा डे वन से एक थॉट रहा है, और मैं कभी ये सोच के काम नहीं करता हूँ कि मैं किसी भाषा का काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो हमारा है ही। हमारा ये सोच के लड़ाई चलता है कि हम अपने भाषा को इंडिया के बाहर कोई ऐसा जगह न बचे जहाँ हम न सुनाई दे। तो हमारी लड़ाई उसके लिए होती है, और उसके लिए ही दिन रात हम मेहनत करते हैं कुछ अलग करने के लिए। भोजपुरी को लोग सिर्फ बिहारी का भाषा, यूपी का भाषा और कुछ आंशिक झारखंड का भाषा बोल के और एक गंदी भावनाहीन भावना की तरह देखते हैं। इसके विषय में क्या बोल रहे हैं? आपको बता दूं कि आज के टाइम में इकलौता एक भाषा है, इकलौता, जो कि पूरे देश का भाषा है। आप विदेशों के किसी शादी में चले जाइए, वहाँ और गाने सुनाई देते हैं कि नहीं, उतना ज़्यादा मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट मैं खुद भी अपने गाने को भी और भी सभी कलाकारों के गानों को मैं जब विदेश के किसी जगह पे बजते हुए सुनता हूँ और डांस करते हुए लोगों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो मतलब हम लोग अपने गांव से कुदारी हल लेके पहुँचा दिए विदेश तक। तो उसका एक आनंद ही अलग है। और क्या, क्यों, कैसे, ये एक माध्यम है, एक जीवन का माध्यम है। तो जब आपको बड़ा करना है ना सर, तो क्या, क्यों, कैसे को बहुत बहुत फ्रेंडली छोड़ना पड़ता है। ये चलता रहेगा, यह आशीर्वाद है। गाली पड़ेगी, मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, बातें होंगी। बड़ा करेंगे तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, इसलिए करते जाइए, बस सबका प्यार मानिए, वो सब कुछ प्यार है। बड़ा करेंगे तो सबका सुनना पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा, ये लाजमी है। पर बड़ा करने से पहले थोड़ी सी रुख करते हैं आपकी बचपन की ज़िंदगी, स्कूल की ज़िंदगी। पहली बार 500 रुपये एक स्कूल बैग, वो घटना याद कर थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए। नहीं, हम बैग वाले नहीं थे, हम झोरा वाले थे। हाँ, सच बात ये है कि हमें बैग नहीं मिला था पहली बार। हमें माई जौन है वो साड़ी जौन पुरान हो जाला, तो साड़ी आ चटाई बोरा बिछावेला, दोनों के मिला के मजबूत झोरा सियला, उसके सिलेट में डलबा तो 5 किलो के सिलेट रही तो फाटी ना। और घर सिलेट होते होते आवत रहे, तो स्लेट डाल के दूगो कापी डाल के, कापी मने जो पतरका होत रहे, आ में पेंसिल 8-10 गो डाल के, वह कान्हा पैसे धो के अपन बोरिया वही में बोरियो डाल के, ऐसे कोई जगह के बाद बोरा बिछा के पेड़ तो बैठे के पड़त रहे।
तो बैग वाला लाइफ मेरा नहीं रहा। बैग वाला नहीं, कहने का मतलब है कि आप पहली बार जो 15 अगस्त में स्कूल में गाना गाए थे, याद होगा आपको, पहली बार एक स्कूल बैग मिला था और 500 रुपये पुरस्कार मिले थे। वो इंसिडेंट थोड़ा दर्शकों को बता। वो देखिए वो तो था गलत, मेरे लिहाज से गलत था। बचपन के लिहाज से बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे लिहाज से गलत था, क्योंकि भाई लड़का रही जाए तो घर से 8 आना 1 रुपया से ज़्यादा मिलबे ना करे। अगर सिंघाड़ा मिलत रहे 1 रुपया में, 1.5 रुपया में, यह सिंघाड़ा के दाम रहे, ओकरा ज़्यादा तो माल भेटा ही ना। उतना कम उम्र में अगर 500 रुपया मिल गई तो पूछा कि मैंने 2-4-5 महीने का काम निकल गई। तो वो एक गजब था, प्यार था कि फर्स्ट प्राइज मिला गाना गाने से। तो वहीं तो आज यहाँ लेके आया है। तो मैंने सोचा कि सब लोग कमाते बा, हमें को गाना गानी 500 रुपया बैगो मिलल, यानी ये धंधा ठीक नहीं बा। पलामू में आप यह सोच के आए हैं कि पलामू के लोगों का प्यार, और पलामू में पहले भी बचपन से सुनते आए हैं कि पलामू एक अच्छा जगह है या बुरा जगह है, ये आपसे सुनना पसंद करेंगे। देखिए मेरे शब्द में आइएगा तो पलामू एक मिजाजी जगह है। मूडियल समझते हैं ना, मूडियल। पलामू का अपना मूड है, हर व्यक्ति का अपना मूड है, कलाकार का अपना मूड होता है, उसी तरह पलामू का अपना मूड है। पलामू के मूड में आप ढल जाइए मज़ा आ जाएगा। तो आपके पिताजी के बारे में, आपके माँ के बारे में, आपके घर के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जो दर्शक हैं जानना चाहते हैं, मुझे बहुत सारे फ़ोन आए हैं कि कम से कम गूगल भी नहीं बता पा रहा है मिश्रा जी के बारे में, तो ये ज़रूर बताएं आप। को बता रहे हैं, एक चीज़ है कि 2 तरह से वर्क करते हैं हर व्यक्ति। मेरा थोड़ा शुरू से क्या रहा कि मेरी फैमिली संगीत से नहीं ज्वाइंट थी, इसलिए मैं अपने परिवार को बहुत अलग रखा। मैंने कभी संगीत के किसी प्लेटफॉर्म पे परिवार को लाना या फैमिली को डिटेल देना या अपना डिटेल विकिपीडिया बना के सारा डिटेल डाल देना, उतना समथिंग चीज़ों पे, क्योंकि पापा क्या किए, मम्मी क्या की, परिवार कैसे की, हम आगे आए हैं, हम मेहनत किए हैं, उनका आशीर्वाद है। मेरे फादर एक सिपाही का जॉब करते थे, वो अब नहीं रहे, इसी साल उनका देहांत हो गया मई में। और मेरी माँ एक हाउसवाइफ है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस ज़माने की मेरी माँ नहीं है, बहुत सीधी है। बहुत सीधी मतलब बहुत सीधी, उसको कुछ पता भी नहीं होता क्या हो रहा है। वैसे माँ का मैं बेटा हूँ, और छोटी सी चुकड़ी टाइप के एक गांव में पैदा हुआ, जहाँ बिजली और पानी लगभग 30 साल लग गए पहुँचने में। इतने सारे स्ट्रगल के बीच में मेरा जन्म जो है आरा जिला में ग्राम मोहनपुर में हुआ था 15 नवंबर 1987 को। और ये जो परिवार और जर्नी है, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। मैंने जब संगीत को चुना तो मैं 10-12 साल परिवार को त्याग दिया था। इतना लंबा कठिन परिश्रम आज आपको सुपरस्टार बना चुकी है। तो सुपरस्टार सुने हैं कि अभी सगाई किए हुए हैं। हाँ, सुपरस्टार अभी सगाई किए हुए हैं, पिछले साल सगाई किए थे फरवरी में, वैलेंटाइन डे के दिन। और इस साल फरवरी में किए थे, और अभी दिसंबर में शादी है। तो पलामू परिवार को भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं भी और बधाई भी कि आप लोग एक साथ गोल ग्रुप बना के आइएगा। मैं मिश्रा जी को बोल दूँगा। राजनीतिक जीवन में आप एक अहम रोल निभाए हैं, और कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट जब बड़े भैया रवि किशन से मिला तो मैं ही नहीं, पूरा विश्व कहीं ना कहीं वेबसाइट पे, न्यूज़ पोर्टल पे देखकर अलग तरह से प्रभावित हुआ है। देखिए, मैंने जैसे आपको एक बात बताया ना कि मेरा थोड़ा सा क्या है कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को हमेशा एक डिफरेंट में रखता हूँ, हर आदमी रखता है, बट मेरा एक नेचर है। मैंने जो कर दिया, चाहे वो कोविड के टाइम में ही नहीं, बचपन से, अगर मैंने घर से किसी को चुरा के साइड में भी दे दिया ना, दादी से चुरा के कि अच्छा आपका काम हो जाएगा, आप जाइए आराम से एकदम दवा हुआ ले लीजिए, तो उसका जिक्र कभी नहीं हो सकता है, आज भी नहीं होगा। मेरा एक ही मानना है कि आप जिसके लिए कर दिए हो उसका उपहास करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जब जिसको आप किए हो वो छोड़ दो,
वो तुम्हारा नहीं था और ना तुम किए हो, वो उन्होंने आदेश दिया है तब तुम किए हो। तो इसलिए उस पर ज़्यादा सोचने का नहीं। तो मेरा आदत रहा है कि मैं राजनीतिक जीवन में एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, दोबारा फिर लड़ने का मूड है क्या? मेरा जो राजनीतिक सफ़र रहेगा या मैं जो सोच रहा हूँ, जैसे मैंने अभी चीज़ों को पहले एंट्री फीस मैंने अपना दे दिया, मैंने चीज़ों को समझा कि ये होता क्या है। लेकिन जो भावनाएं बचपन से है करने का, जो आज भी आपको बता रहा हूँ कि मैं भैया बताता नहीं हूँ। कल आप भी पर्सनली मेरे से कुछ प्यार मोहब्बत में करिएगा एक दूसरे से जुड़ के, तो किसी को जानकारी नहीं होगा। ये स्टाइल है। इसी तरह से राजनीतिक करियर में भी क्या होने वाला है ये तो टाइम बताएगा। लेकिन ये फैक्ट है कि समाज सिस्टम ही हमारा पहला प्राथमिकता है। चाहे मैं कलाकारी से मेहनत करूं, चाहे मैं राजनीतिक में आके मेहनत करूं, लेवल कोई हो, करना तो मुझे गरीब और समाज को ही है। भले मैं नेता ना बनूं, मैं जीवन भर इसी कलाकारी से ही कमा के अगर 10 लड़की का भी शादी करा दिया तो मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। मेरा मोटो क्लियर है। आपका मोटो क्लियर है, लेकिन आपके गाने से पलामू ही नहीं, पूरा झारखंड, बिहार, यूपी के जितने भी नए नए लड़के हैं शादी में जाने के बाद झूम उठते हैं। और सबसे ज़्यादा ए राजा जाई न बहरिया, ये गाना इतना फेमस हुआ कि बच्चा, बूढ़ा, जवान, लड़की, हर धर्म, हर समुदाय के लोग इसे दबा के बजा के सुने हैं। देखिए, एक चीज़ होता है संगीत में, फीलिंग। हमेशा एक लाइन बोला जाता है कि फीलिंग इज बेटर देन। सब कुछ इस धरती, ये धरती भी फीलिंग से है। आप सोच लेते हैं कि मेरा मिट्टी है खेत में, तो लेट जाते हैं आप। और आप सोच लेते हैं कि ये मिट्टी है, नहीं लेटना है, तो आप सोफा ढूंढते हैं। फीलिंग इज बेटर देन। और फीलिंग ऐसी चीज़ है कि जब संगीत में फीलिंग मिल जाता है ना किसी को, तो मुझे भी नहीं पता चला कि बहरिया में ऐसा क्या बात था, लेकिन मुझे बाद में एक बात महसूस हुआ कि ये किसी के लिए नहीं है। ये गाना किसी एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सबके लिए। ये फील है, जो जिस लेवल पे है, जहाँ है, उसकी म्यूजिक, उसकी बातों को वो अलग फील कर रहा है। तो जब आप संगीत जीने लगते हो और जब आप संगीत की कोई चीज़ें सबको अच्छी लग जाती है, तो समझो कि आपका मेहनत सार्थक हो गया। और मैं तो फिर भी एक छोटा सा टुकड़ा हूँ। मैं शून्य था, शून्य हूँ, शून्य ही जीवन भर मेरा बीत जाएगा। मैं शून्य से आगे बढ़ा ही नहीं। सीखते सीखते तो अभी उम्र देखिए कहाँ लेके जाएगा मुझे। बहुत सारे लोगों को आप सपोर्ट कर आगे बढ़ाए हैं। नाम नहीं पूछूंगा, लेकिन एक इंसिडेंट ज़रूर पूछूंगा। किस तरह से किसको, एक मतलब जो दिल को छूने वाला, बहुत सारा काम किए होंगे आप, लेकिन दिल को छूने वाला, क्योंकि ये जानना जरूरी है दर्शकों को कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो दिल को छूता है राकेश मिश्रा को। देखिए, मैं आपको बोला ना, मेरा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। नाम नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं, नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। एक स्वाभाविक सा मेरा नेचर है। और वो नेचर क्या है कि जैसे मुझे पता लग गया कि भैया के एक भतीजा हैं और बहुत अच्छे गा रहे हैं, जैसे मुझे पता चल गया। अभी कल ही एक मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है। मैं अयोध्या में था, तो एक बच्चा आया और हारमोनियम लेके बहुत अच्छा गज़ल गा रहा था। उसकी उम्र होगा 9 से 10 साल। कल उसको अपना नंबर दिया हूँ और पर्सनली अपने लेवल पे बोला हूँ कि 1 साल तुम्हारे पीछे मैं पूरा पैसा लगाऊंगा, बट तुम एक बेहतरीन गज़ल गायक बनो। अब इसमें आप मुझे क्या बोलेंगे, इसमें किसकी दोस्त है? दोस्त तो हमारी है। हम जाके सामने से जौनपुर का लड़का है और उसके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो भारत के किस कोने का आर्टिस्ट है, वो लड़की कितनी अच्छी डांस करती है, वो किसकी लड़की है, वो लड़का बहुत अच्छा गाता है, कौन से नाली में पड़ा है, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे इतना मतलब है कि जहाँ मुझे टैलेंट दिखता है, क्योंकि मैं बहुत दुख से आया हूँ यहाँ पर, मैं उसको देखता हूँ ना कि बोरा पे बैठ के गा रहा है और आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मैं फील करता हूँ कि ये मेरे जैसा ही दर्द में जी रहा है। मैं बोलता हूँ अगर मैं सक्षम हूँ तो मैं उसको सिर्फ करना क्या है, मुझे एक उंगली देना है, भाई ये पकड़ लो। अब उसकी मर्जी, चाहे वो मुझे ऐसे करे चाहे वो ऐसे करे, वो बात की बात है। स्टार्टिंग में आपका सैड सॉन्ग से शुरू होता है। कहाँ दर्द में जी रहे थे मिश्रा जी? आप रियली आप बहुत रोमांटिक भी हैं एज ए पत्रकार, और आप बहुत फीलिंग को टच करते हैं।
थोड़ा सा 2 लाइन गा के सुना दर्द देंगे। मैं बता रहा हूँ, दर्द गर्लफ्रेंड का ही दर्द नहीं होता है, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। दर्द गर्लफ्रेंड का दर्द नहीं होता है। जो मैंने 12-13 साल परिवार को त्यागा ना, और मेरी हालात ये थी कि मुझे दशहरा दिवाली में कोई फ़ोन नहीं करता था कि जिंदा हो या मर गए, हालात वैसे थे। वो फीलिंग जो मैंने महसूस किया और जो वो टाइम गुजारा हूँ मुंबई जैसे शहर में, जब मैं निकल गया तो मुझे कभी किसी का फ़ोन ही नहीं आता था कि भाई होली मुबारक, दशहरा मुबारक, कोई पूछने वाला ही नहीं था। मतलब एकदम से ऐसा हो गया था ना कि मैं रात को सोचता था कि मैं हूँ कौन और क्या हो रहा है मेरे साथ। तो लेकिन उन सारी बातों का निचोड़ यही है कि सबको दिल से धन्यवाद। मैंने क्या बोला कि आशीर्वाद गाली में मिले या हंस के मिले, बड़ों का आशीर्वाद आशीर्वाद ही होता है। मुझे अगर भोजपुरी में एक बच्चा भी गुस्से में कभी गाली देता है कि मेरा जवाब नहीं देते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद ही दे रहा है, क्योंकि प्यार बहुत करता है वो। 2 लाइन वो पुरानी जो दर्द भरे गीत है उसका सुनना पसंद करेंगे हम। एक गाना मुझे पसंद है और मैं उसको आज से 7 साल पहले गया था, शायद मिश्रा जी आपको याद होगा। एक गाना मैं गाता हूँ और खुद के ही ऊपर गा दिया था कि जे हमरा के आपन बनावल, हाँ जे हमरा के आपन बनावल, आज उहे सतावल करेला, जे पोछत रहे काल्हे आंसू, जे पोछत रहे काल्हे आंसू, आज उहे रोआवल करेला, जे हमरा के आपन बनावल। कि कितना अच्छा रहे, कितना सच्चा रहे, हमार दिलवे नु हमरा ला बच्चा रहे, नाम राकेश के दिल पर लिख के आज केहू मिटावल करेला, जे हमरा के आपन बनावल। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र और मैं राकेश मिश्रा के साथ। बने रहिए पलामू समाचार केंद्र के साथ और देखिए पलामू से जुड़ी हुई हर एक खबर। धन्यवाद।